Hey student, you're welcome to online class of DBS Inter College. Previous video we discussed the two type of decomposition reaction, thermal and photochemical decomposition reaction. In this video we discuss the most important topic, electrolytic decomposition reaction और इलेक्ट्रोलिसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 नंबर का अगर यहाँ से उठाएगा तो कन्फर्म है आएगा एग्जाम में. क्लियर? समझने का प्रयास करते हैं इसको. डिकम्पोजिशन ऑफ सबस्टेंस बाय एजेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. किसी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा अगर किसी एक सबस्टेंस का डिकम्पोजिशन होता है तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस. देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस का यूज बहुत जगह है. अभी मैं जब 3rd चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर जब मैं ऑक्साइड ओर से प्योर मेटल निकालने का प्रयास करूंगा, खासकर मोर रिएक्टिव जैसे पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, तब मैं वहाँ आपको बताऊंगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है. वहाँ मैं बहुत जगह आपको रिएक्शन कराऊंगा इस प्रकार से, जैसे आप फिगर द्वारा देख पाएंगे कैसे हम सोडियम को अलग कर पाएंगे और कैसे हम ऑक्सीजन को उसमें से हटा पाएंगे. क्योंकि एक्चुअल में होता है ये मोस्ट रिएक्टिव होता है ना, और मोस्ट रिएक्टिव होता है. अगर हम इसको जलाएं मान लो कार्बन के प्रेजेंस में तो सोडियम पहले जल जाएगा. इस वजह से वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन के द्वारा ही उसको बड़े आराम से सेपरेट कर लेते हैं, तो वहाँ देखा जाएगा. यहाँ बस आप इतना जानिए कि किसी भी एक सबस्टेंस को या एक कंपाउंड को 2 सिंपलर सबस्टेंस में ब्रेक करने के लिए अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो रहा है, तो ऐसे ही रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जानते हैं. क्लियर? अच्छा, अब देखेंगे करते कैसे हैं इलेक्ट्रोलिसिस हम. जैसे हम सबसे बढ़िया एग्जांपल लिए हैं आपके सामने वाटर का. यह एग्जाम में आता है. देखिए, वाटर को जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो ये H2 बनता है और O2 बनता है. मतलब इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है, 2 सिंपलर सबस्टेंस. जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के बाद हम पाएंगे क्या कि हमें 2H2 मिलता है और उसके बाद एक O2 मिलता है. क्लियर? आइए दिखाते हैं ऐसा कब होता है और क्यों होता है. इसके लिए आपको एक फिगर ड्रा करना होगा. ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाना होगा आपको. क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, उसमें फिगर आपको आ जाएगा. फिर आराम से इस वीडियो को समझ लीजिएगा. कैसे समझेंगे? सबसे पहले आप एक बीकर लेंगे, बीकर में वाटर फिल करेंगे. वाटर फिल करने के बाद नीचे से 2 होल करेंगे. उस होल में ग्रेफाइट का राड डालेंगे, ग्रेफाइट ए पेंसिल का राड, और उन दोनों को ढक देंगे टेस्ट ट्यूब से. एक ऐसा टेस्ट ट्यूब जो वाटर लेवल से ऊपर हो. ठीक है, ढक दिया. टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, भरने दीजिए. ढकने के बाद क्या करेंगे, नीचे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे आप. और जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराना शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में आप जानते हो कि एक तरफ आपका एनोड होगा पॉजिटिव, दूसरे साइड आपका निगेटिव होगा जिसको हम कैथोड बोलते हैं. क्लियर? अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराना शुरू किया. जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे जानते हो क्या होगा, जो एनोड वाला होगा उसमें भी गैस कलेक्ट होगी और जो कैथोड वाला होगा उसमें भी गैस कलेक्ट होगी. अच्छा, हम लोग तो लैब में पता नहीं पा सकते कि कौन सी गैस यार आ गई है इसमें, हाँ, किस में कौन सी गैस कलेक्ट हुई है. तो इसके लिए आप क्या करिएगा, लाइट यहाँ से कट कर दीजिएगा. शांति से यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे अंगूठे को लगा के, ठीक है ना, दोनों टेस्ट ट्यूब बाहर निकालेंगे. जब ऑक्सीजन वाले टेस्ट ट्यूब में आप माचिस की तीली जलाओगे, ध्यान देना, ऑक्सीजन वाले माचिस की तीली जलाओगे तो तुरंत उसका जो वो रहेगा, फ्लेम रहेगा, वो फ्लेम इंक्रीज कर जाएगा, माने जलना तेज हो जाएगा. क्योंकि हेल्पफुल होती है ना बर्निंग में ऑक्सीजन गैस. तो हम समझ जाएंगे कि एनोड में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है. और जब हाइड्रोजन गैस की पारी आएगी तो आपको पता ही, मैंने लैब में बताया था, पॉप साउंड आता है, पट पिट की आवाज़ आएगी. समझ लेना आप कि इसका मतलब है कि कैथोड में कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन निकल रही है. क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पहचान तो कर लिया. क्वेश्चन क्या पूछता है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाँ, व्हाट यू ऑब्जर्व.
ये तो क्वेश्चन दे दिया। अब 3 नंबर में कैसे देगा? पहला पॉइंट ड्रा फिगर ड्रा कर लिया। दूसरा पॉइंट पूछेगा विच गैस प्रोड्यूस कैथोड एंड विच गैस प्रोड्यूस एनोड। तो आप बताइएगा कि एनोड में तो सर बताए थे कि ऑक्सीजन निकलेगी और कैथोड में कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन। पता करने का तरीका ही मैंने बता दिया आपको। पता कैसे करेंगे आप ना, माचिस की तीली जला के। एक में लवर बढ़ जाएगी उसकी लपटें और दूसरे में क्या होगी? दूसरे में पॉप साउंड आएगा। क्लियर ना? नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन आएगा वी ऑब्जर्व अ टेस्ट ट्यूब कंटेन ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ गैस देन अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टेस्ट ट्यूब जो होगा ये ट्वाइस वॉल्यूम का गैस कंटेंट किया रहेगा दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ आप बताओगे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलती है, तब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन निकलती है, तभी तो ये बैलेंस होगा ना। क्या बताओगे कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो 2 मोल हाइड्रोजन निकलती है और 1 मोल क्या निकलती है? 1 मोल ऑक्सीजन निकलती है। मोल मैंने बताया आपको, यहाँ पर 2 नंबर तो 2 मोल, 1 है तो 1 मोल। क्लियर ना? यही तो ये 3 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहला ड्रा फिगर, कौन सी गैस कलेक्ट होगी एनोड में? तो बताइएगा ऑक्सीजन। कौन सी कलेक्ट होगी कैथोड में? बताइएगा वो हाइड्रोजन। एक में ट्वाइस वॉल्यूम की गैस क्यों आती है अनदर से? तो बताइएगा क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो 2 मोल हाइड्रोजन निकलता है तो 1 मोल ऑक्सीजन निकलता है। क्लियर ना? इस मोल और लीटर के बारे में एक्सप्लेन करूँगा क्लास में प्रॉपरली। डोंट वरी, बस ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। क्लियर? इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन देन कॉल मी। क्लियर ना? विदाउट एनी फियर यू कैन कॉल मी। Clear? Maximum students send the WhatsApp message. Please don't send the WhatsApp message. Please call me. Then we can explain properly each topic and any doubt if you have. Clear ना? Okay. Thanks. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वेरी गुड।